भगवत गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध के दौरान दिया गया था। भगवान श्री कृष्ण ने यह भगवत गीता का महान उपदेश अर्जुन को तब दिया था जब अर्जुन महाभारत युद्ध के मैदान में युद्ध आरंभ होने से पहले ही अपने अस्त्र शस्त्र को रथ में नीचे रख दिया और वह भगवान श्री कृष्ण से कहा कि वह युद्ध नहीं करेगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया। भगवत गीता का यह उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने कुल 700 श्लोकों में दिया और उन्होंने इस उपदेश को देने में कुल 45 मिनट का समय लगाया। हालांकि आज के समय में इसे 45 मिनट में समझना आसान नहीं है। भगवत गीता को पूरी तरह से समझने में हमें कई दिन लगते हैं। इस वीडियो में हमने 700 श्लोकों में से 5 श्लोक ऐसे निकाले हैं जिसमें कि जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर सफल होने का राज छिपा हुआ है और ये 5 श्लोक भगवत गीता के अति महत्वपूर्ण श्लोक हैं। भगवत गीता का पहला महत्वपूर्ण श्लोक है मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा पायिनो नित्या अस्तास्ति तिक्षस्व भारत। इसका अर्थ यह है कि हमारे जीवन में जो भी सुख और दुख आते हैं गर्मी और सर्दी के ऋतुओं के समान है। जब सर्दी या गर्मी होती है तो मनुष्य अपनी त्वचा की वजह से उनका अनुभव कर पाता है। मनुष्य का शरीर भयंकर सर्दी और गर्मी को बर्दाश्त करने के लिए आदी हो जाता है। इसी प्रकार जीवन में सुख और दुख आए तो इनको हमें सहन करना चाहिए। जब हम उसको सहन करेंगे तो अपने लक्ष्य से भटकेंगे नहीं। जैसे कि अगर बहुत ही सुख है तो इससे उत्साहित होकर अपने लक्ष्य से ना भटके, उसी तरह अब जब दुख का समय हो तो भी इससे घबराकर अपने लक्ष्य से ना भटके। इस तरह हम अपने लक्ष्य पर टिके रहेंगे। श्लोक नंबर 2 जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्यर्थेन त्वशोचितुर्मर्हसि। इसका अर्थ यह है कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने जरूरी कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण यह बता रहे हैं कि हमें अपने कर्मों तथा कर्तव्यों से कभी भी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए और उसे पूरा करना चाहिए, चाहे उसका कोई भी परिणाम हमारे सामने आए, क्योंकि जीवन और मरण का यह चक्र चलता रहता है और कुछ भी अस्थायी नहीं है। मृत्यु के बाद दोबारा जन्म लेना भी निश्चित है, लेकिन अगर अपना जरूरी कर्म व कर्तव्य नहीं निभाया तो वह हमारे लिए अच्छा नहीं होगा और वह हमारे पतन का कारण बनेगा। श्लोक नंबर 3 क्रोधाद् भवति सम्मोह समोहात् स्मृति विभ्रम अस्मृति भ्रंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इसका अर्थ यह है कि क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ बताना चाह रहे हैं कि जब हम अपने लक्ष्य और कर्तव्य के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें बात बात में गुस्सा नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा शांत रहना चाहिए ताकि हम लक्ष्य पर केंद्रित रह सकें। अगर हम गुस्सा करते हैं तो गुस्से के कारण हमारे अंदर मोह उत्पन्न होता है, यानी कि जो चीज हमें अच्छी लगती है उस तरफ हमारा ध्यान जाने लगेगा और फिर जो हमारा लक्ष्य होता है वह हम भूल जाते हैं। जब हम अपने लक्ष्य से भ्रमित हो जाते हैं तो हमारी बुद्धि या समझदारी भी नष्ट हो जाती है और जब बुद्धि या समझदारी नष्ट हो जाती है तो हमारा पतन हो जाता है और हम नीचे गिर जाते हैं। श्लोक नंबर 4 बंधुरात्मात्मन मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जिता अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत। इसका अर्थ यह है कि जिसने भी अपने मन को जीत लिया है उसके लिए उसका मन सबसे बड़ा मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए उसका मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। भगवान श्री कृष्ण यह कहना चाह रहे हैं कि अपने लक्ष्य और कर्तव्य के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि हम अपने मन को जीत लें, यानी कि जो हमारे लिए ठीक हो वही हम करें। हम अपने मन
कि न माने, क्योंकि मन तो हमेशा जो अच्छा लगेगा उस तरफ हमारा ध्यान लगाएगा। हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या गलत है। ऐसा बार बार करने पर मन भी इसका आदी हो जाएगा और जो हमारे लिए अच्छा होगा वही हमारा मन जाएगा। अगर हम विवेक और बुद्धि से काम न लेकर मन के अनुसार चलेंगे तो मन हमारे दुश्मन की तरह हो जाएगा, जो कि हमें हमारे लक्ष्य के रास्ते से भटका देगा। श्लोक नंबर 5। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र शिविर्जयो भूर्ति ध्रुवा नीतिर्मर्तिर्मम। श्लोक का अर्थ यह है कि जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं धन, ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। यह श्लोक श्रीमद् भागवत गीता का एक महत्वपूर्ण श्लोक है, जो कि भगवत गीता के आखिरी हिस्से से लिया गया है। यह श्लोक संजय के द्वारा कही गई है, जो कि महाभारत युद्ध का सारा वृतांत धृतराष्ट्र को सुना रहे थे। इस श्लोक में संजय, जो कि युद्ध का पूरा विवरण अपनी दिव्य आंखों से महल में बैठे बैठे देख रहे थे, के द्वारा कहा कि जो भी भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को कही हुई भगवत गीता को पढ़ते हैं और अपने जीवन में लागू करते हैं तो उनका जीवन ऐश्वर्य से भरा रहेगा, उनको सभी जगह विजय मिलेगी, उनको धन संपदा की भी कमी नहीं रहेगी, उनके पास स्वाभाविक रूप से अलौकिक शक्तियों की प्रचुरता रहेगी। ऐसा निश्चित तौर पर होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो भगवत गीता के हमारे जीवन में इतने बड़े लाभ को देखते हुए यह जरूरी है कि हम सभी इस भगवत गीता का निश्चित रूप से पाठ करें, जिससे हम अपने जीवन में सफल और भाग्यशाली हो सके। इस वीडियो से संबंधित कोई भी आपका सुझाव है तो कमेंट बॉक्स के जरिए आप दे सकते हैं। अगर भगवत गीता से संबंधित कोई प्रश्न भी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। इस तरह के और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की जय हो, वृंदावन की जय हो, तुलसी देवी जी की जय हो, यमुना देवी जी की जय हो, पर्वतराज गोवर्धन पर्वत की जय हो, भगवान के सभी भक्तों की जय हो।